हेलो दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं निक मार्शल को, जो कि एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करता था। निक लॉस वेगास में अपनी सिंगल माँ के साथ पला बड़ा था, जो कि एक शो गर्ल थी, जिसकी वजह से निक का सारा जीवन सुंदर सुंदर लड़कियों के बीच गुजरा। इसी वजह से निक अपने आप को भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता मानने लगा। निक की शादी एक गीगी नाम की औरत से हुई थी और निक की एक 15 साल की एलेक्स नाम की बेटी भी थी, लेकिन गीगी ने निक को छोड़कर हाल ही में टेड नाम के आदमी से फिर से शादी कर ली और टेड के भी उसकी बेटी के साथ कुछ अच्छे रिलेशन नहीं थे। लेकिन निक की जिंदगी में अभी भी बहुत सारी लड़कियां हैं, जिनमें से एक उसकी क्रश है लोला, जो कि कॉफी शॉप में काम करती थी। हम देखते हैं कि निक अपने काम में बहुत अच्छा है और वो लोगों को प्रोडक्ट बेचने में बहुत अच्छा है। हालांकि वो जानता है कि लड़कियों को पटाकर अपने बिस्तर तक कैसे लाना है, लेकिन लड़कियों के मन में क्या चलता है इसके बारे में वो कुछ नहीं जानता। अब अमेरिका में सबसे तेजी से बढ़ने वाली कंज्यूमर ग्रुप बन चुकी है और निक की क्षमता और स्किल तेजी से कम हो रही है। इसके अलावा जब उसे पता चलता है कि उसके बॉस ने उसके कंपनी के क्रिएटिव डायरेक्टर की पोस्ट पर डार्सी नाम की एक लड़की को रखा है, तो ये जानकर उसे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसको लगता था कि इस पोस्ट के लिए सबसे ज्यादा काबिल वही है। लेकिन उसे पता चलता है कि डार्सी उससे भी ज्यादा स्किल और क्वालिफाइड है। फिर अपनी शादी के रिसेप्शन में गीगी निक से कहती है कि वो नए पति के साथ 2 हफ्ते के लिए हनीमून पर जा रही है, इसलिए जब तक वो वापस नहीं आती निक को उसकी बेटी एलेक्स का ख्याल रखना होगा। यहाँ निक को ये भी पता चलता है कि उसकी बेटी का एक 18 साल का बॉयफ्रेंड भी है और उसको अपनी बेटी का बॉयफ्रेंड रखना पसंद नहीं। लेकिन एलेक्स को इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि निक उसके लाइफ में कभी भी मौजूद ही नहीं था। इसके बाद हम डार्सी को देखते हैं, जो कि काम के पहले ही दिन कंपनी को लड़कियों के मार्केट में टॉप कराने का वादा करती है, जिसके बाद वो लड़कियों के सामान का हर एम्प्लॉइज को एक बॉक्स देती है और उन्हें बेचने के लिए कल एक आइडिया के साथ वापस आने को कहती है। हम देखते हैं कि उस बॉक्स के अंदर लड़कियों की बहुत सारी चीजें थी। फिर निक घर पर लड़कियों को मनाने के लिए कुछ आइडिया सोचने लगता है, लेकिन उसके दिमाग में कोई भी आइडिया नहीं आता। तभी निक अपनी बेटी का बैग खोलकर उसमें एक पॉप म्यूजिक की सीडी चलाता है, जिसके बाद वो शराब पीते हुए लड़कियों के एक एक प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने लगता है। फिर वो जैसे ही वंडर ब्रा को पहनने लगता है, तभी वहाँ पर एलेक्स अपने बॉयफ्रेंड के साथ आ जाती है। एलेक्स अपने बाप की ऐसी हालत को देखते हुए वो शर्मिंदा होकर अपने बॉयफ्रेंड को घर भेज देती है। निक अपने बेटी को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बेटी उसे भला बुरा कहती है और वहाँ से अपने रूम में चली जाती है। अब निक अपने एड कंपनी के लिए आइडियाज सोच ही रहा था, जिस दौरान वो हेयर ड्रायर उठाकर उससे खेलने लगता है, लेकिन तभी वो फिसल जाता है और हेयर ड्रायर को पकड़े हुए सीधा बाथरूम में गिर जाता है, जिससे उसे करंट के झटके लगते हैं और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर अगली सुबह निक की नौकरानी उसे कमरे की सफाई के लिए जगाती है। कमरे में फैलाई हुई गंदगी को देखकर वो सोचने लगती है कि ये लड़कियों के सामान के साथ क्या कर रहा था। तभी निक उससे कहता है कि ये सिर्फ एक्सपेरिमेंट के लिए था। नौकरानी कहती है कि मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। फिर नौकरानी सोचती है कि आज तो मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेट पे जाऊंगी, जिसको सुनकर निक उसे ऑल द बेस्ट कहता है। फिर नौकरानी कहती है कि मैंने तो तुम्हें कुछ नहीं बोला। इसके बाद जब निक पार्क में घूम रहा था, उसके आसपास से गुजर रही लड़कियों के दिमाग की बातें सुनने लगता है, जिसमें से कोई कॉफी मशीन के खराब होने के बारे में सोच रही थी और कोई सोच रही थी कि आज तो उसका बॉयफ्रेंड उसकी चीखें निकाल देगा। अब निक को ये बात समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। तब जाके उसे पता चलता है कि वो औरतों की मन की बातें सुन सकता है। ये सिचुएशन और बदतर तब हो जाती है जब उसे पता चलता है कि उनके कोवर्कर उसको एक नंबर का ढक्कन समझते हैं। कोई उसे गे समझती है तो कोई उसकी घटिया शकल का मजाक उड़ाती है। लड़कियों के विचार पढ़ने से उसे ये बात समझ आती है कि डेनी नाम की लड़की खुद की जान लेना चाहती है, जबकि उसकी सेक्रेटरी एनी भी उसके साथ काम करके खुश नहीं है और वो कंपनी से बदला लेने के लिए कंपनी के फोन का इस्तेमाल अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करने के लिए करती है। अब निक औरतों की मन की बातें सुन सुनकर बौखला जाता है। तभी वो टेलीफोन डायरेक्टरी में से डॉक्टर का नंबर ढूंढने लगता है, लेकिन तभी उसका कोवर्कर उसे मीटिंग के लिए बुलाता है। फिर मीटिंग में निक डार्सी को इम्प्रेस करने के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है और उसे बताने लगता है कि औरतों को क्या क्या पसंद है। फिर जब निक अपने काम से घर आता है तो वो अपनी बेटी को अपने बॉयफ्रेंड के साथ इंटीमेट होते हुए देख लेता है और ये देखकर वो गुस्सा हो जाता है और उसके बॉयफ्रेंड को वहाँ से भगा देता है। इसी दौरान उसकी बेटी का भी दिमाग खराब हो जाता है और वो अपने बाप को उल्टा सीधा बोलने लगती है। इसके बाद हम देखते हैं कि निक उन लड़कियों की बातों से परेशान हो चुका था जो उसके बारे में बुरी बातें ही बोल रही थी, इसलिए वो फिर से उसी ड्रायर इस्तेमाल करते हुए खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। फिर अगले दिन निक एक थेरेपिस्ट के पास जाता है, जो उसकी बातें सुनकर उससे परेशान हो जाती है। पहले तो वो उस पर विश्वास नहीं करती, लेकिन निक उससे कहता है कि मैं तुम्हारी मन की बातें सुन सकता हूँ। ये सुनकर थेरेपिस्ट उससे कहती है कि तुम दुनिया के सबसे लकी आदमी हो जो ये समझने में माहिर है कि लड़कियों को क्या चाहिए। फिर उससे कहती है कि तुम इन शक्तियों से दुनिया पर राज कर सकते हो। अब निक ये बात सुनकर खुश हो
हो जाता है। फिर सबसे पहले वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके अपनी क्रश लोला को इम्प्रेस करने जाता है। वो उससे वही सब कुछ कहता है जो वो सुनना चाहती थी। जिसके बाद वो उससे डेट पे चलने के लिए कहता है, जिस पर लोला भी मान जाती है। इसके बाद वो काम के दौरान अपने कोवर्कर से दोस्ती बनाना शुरू कर देता है। वो एनी को उसके बॉयफ्रेंड को ग्रीटिंग कार्ड देने को कहता है और दूसरे कोवर्कर को उसके फाइलों में मदद करता है। साथ ही वो डार्सी के मन की बात को सुनकर ये भी पता करता है वो कंपनी को बचाने के लिए एक सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। जिसके बाद वो डार्सी को हेल्प करने के लिए ऑफर भी करता है। अब उनकी बातचीत के दौरान डार्सी को पता चलता है कि निक की एक बेटी है और वो प्रॉम पर जाने वाली है। वो जानती थी कि प्रॉम ड्रेस लड़कियों के लिए कितनी बड़ी बात है, इसलिए वो उसकी मदद करने के लिए कहती है। फिर घर लौटने के बाद निक अपनी बेटी को देखता है जो कि अपनी दो सहेलियों के साथ प्रॉम पर जाने के लिए ड्रेस सेलेक्ट कर रही होती है। वो एलेक्स से मिलता है लेकिन उसकी फ्रेंड निक को अजीब बाप होने के लिए उससे नफरत करने लगती है। लेकिन तभी निक उसको प्रॉम ड्रेस खरीदने के लिए ऑफर करता है। इस बात से उसकी सहेलियों के सामने एक अच्छा डैड बन जाता है, जिसके साथ वो ओवर रिएक्ट करते हुए उससे माफी भी मांगता है। जिसके बाद निक अपने साथ लोला को डेट पर ले जाता है और अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके इस डेट को वो उसके लिए सबसे अच्छी डेट बना देता है। इसके बाद जब वो दोनों इंटीमेट होने के लिए लोला के घर पहुंचते हैं, शुरुआत में निक उसके साथ अच्छे से इंटीमेट नहीं हो पाता है क्योंकि लोला उसको सही से ना करने के लिए मन में उसको गाली दे रही थी। लेकिन जब निक उसकी बातों को ध्यान से सुनता है और उसके साथ वैसा ही करता है जैसा वो मन में सोच रही थी, तो लोला उससे इम्प्रेस हो जाती है और मन में उसके हथियार को एनाकोंडा कह रही थी। अब निक लड़कियों के चेहरे पर ज्यादा फोकस करने लगता है और औरतों के साथ बार बार डेट पर जाकर उनको समझने की अपनी स्किल को सुधारने लगता है। निक डार्सी के साथ भी ज्यादा समय बिताने लगता है। वो उसके मन के आइडियाज को चुरा लेता है और उसके आइडियाज को चुरा कर उसी को इम्प्रेस कर देता है। इस बात से उसको लगता है कि उन दोनों की बातें बहुत ज्यादा सेम है। इस बात से डार्सी उसको पसंद करने लगती है। इसके अलावा निक की अपनी बेटी के साथ रिलेशनशिप भी ठीक होने लगती है। वो उसके प्रॉम डांस के ड्रेस को सेलेक्ट करने में मदद करने लगता है, जिससे फाइनली वो उसके साथ अच्छा बॉन्ड बना लेता है। लेकिन निक को यहाँ पर शक था कि उसका बॉयफ्रेंड सिर्फ उसके साथ सोना चाहता है। अगर एलेक्स उसके साथ सोने के लिए तैयार नहीं है और सही लड़के का वेट करना चाहती है तो वो अपने बॉयफ्रेंड को इंटीमेट होने के लिए मना कर सकती है। अब एलेक्स उसको ड्रेस खरीदने के लिए थैंक यू कहती है, लेकिन उसको ओवर प्रोटेक्टिव डैड बनने से भी मना करती है। इसके बाद जब वो डार्सी के साथ होता है तो वो मन की बातें सुनकर फिर से उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। इन डार्सी के साथ ज्यादा समय बिताने की वजह से वो उससे प्यार करने लगा था। फिर एक रात वो डिनर डेट के बाद किस करते हैं, लेकिन तभी वो देखता है कि वहाँ पर लोला बाहर से उन्हें देख रही थी। फिर लोला उसको बताती है कि उसका दिल टूट चुका है क्योंकि उस रात इंटीमेट होने के बाद वो उससे आज तक नहीं मिला। अब ये बात सुनकर निक को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन वो उससे पीछा छुड़ाने के लिए कह देता है कि वो एक गे है, अगर वो स्ट्रेट होता तो वो उससे जरूर शादी कर लेता। ये बात सुनकर लोला को थोड़ा अच्छा फील होता है और वो वहाँ से खुश होकर चली जाती है। फिर प्रेजेंटेशन के दिन निक को डार्सी के आइडिया चुराने की वजह से गिल्टी फील हो रहा था, इसलिए वो उससे ही प्रेजेंटेशन को पिच करने के लिए कहता है। लेकिन डार्सी उसे मना कर देती है और कहती है कि ये आइडिया तुम्हारा है, इसलिए प्रेजेंटेशन तुम्हें ही देनी चाहिए। फिर मीटिंग से पहले निक को पता चलता है कि डेरिन पिछले कुछ दिनों से खुदकुशी करने के बारे में सोच रही थी। ये सब की वजह निक ही था जिसने उसकी प्रमोशन को रोक रखा था। उसने उसको पिछले 2 साल से एक ही पोजीशन पर रखा हुआ था। इसके बाद निक अपनी प्रेजेंटेशन दिखाकर सभी बोर्ड मेंबर्स को इम्प्रेस कर लेता है, जिससे इस कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट को जीत जाता है। अब इसका सारा क्रेडिट निक को मिलता है, जिसकी वजह से वो डार्सी के साथ जो कर रहा था उसके लिए उसको बुरा लगने लगता है। इसके बाद वो डार्सी को सॉरी बोलने के लिए एक लेटर भी लिखता है, लेकिन तभी डार्सी वहाँ पर आ जाती है और उसको अपने साथ अपने नए घर में ले जाती है। डार्सी इस घर को लेकर बहुत खुश थी, जिसके बाद वो दोनों वहीं पर इंटीमेट हो जाते हैं। फिर अगले दिन निक अपने बॉस से मिलता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि उसके बॉस क्रिएटिव डायरेक्टर के पोस्ट पर नियुक्त कर दिया है और डार्सी को काम से निकाल दिया है। और उसका बॉस कहता है कि डार्सी को काम पर रखकर उसने बहुत बड़ी गलती की थी, क्योंकि उसने तो पूरी मीटिंग में अपना मुंह तक नहीं खोला। और ये बात सुनकर निक को और भी ज्यादा बुरा लगता है और वो अपने बॉस से कहता है कि इस प्रेजेंटेशन का आइडिया डार्सी का था और वो अपने बॉस से कहता है कि डार्सी को काम पर से ना निकालिए। और फिर निक डार्सी को ढूंढने के लिए जाने लगता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि डेरेन जो खुदकुशी करने वाली थी वो आज काम पर नहीं आई थी और ये देखकर वो डर जाता है। निक डेरेन को देखने के लिए उसके घर जाता है। रास्ते में चलते हुए निक खंभों पे धमाका होते हुए देखता है जो कि सीधा जाकर उस पर लगता है। फिर डेरेन के घर जाने के बाद उसे एक सुसाइड नोट मिलता है और वो फिर देखता है कि डेरेन अभी भी वहीं पर होती है। फिर निक अपनी गलती को सुधारने के लिए डेरेन से कहता है कि वो उसे प्रमोट कर रहा है। आगे डेरेन से बात करते हुए निक को पता चलता है अब वो उसकी मन की बातें नहीं सुन सकता, जिसका मतलब था कि वो बिजली के धमाके ने
उसकी पावर छीन ली थी। इसके बाद वो डार्सी के घर जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि वो अपने घर पर नहीं है। इसके बाद निक को गीगी का फोन आता है और निक को बताती है कि एलेक्स उसको कहीं नहीं मिल रही। इसके बाद निक परेशान होकर सीधा प्रॉम में पहुंच जाता है और उसे ढूंढने लगता है, लेकिन तभी उसको उसकी बेटी होटल के वॉशरूम में रोती हुई मिलती है। फिर निक उससे पूछता है कि क्या हुआ, जिस पर बेटी उसको कहती है कि उसके बॉयफ्रेंड ने उससे ब्रेकअप कर लिया। तभी निक उससे कहता है कि उसे अपनी बेटी पर गर्व है। उसके बाप की बातें को सुनकर बेटी उसकी खुश हो जाती है और वो रोना बंद कर देती है, जिसके बाद वो निक के साथ वापस घर चली आती है। अब निक अपनी बेटी को सुला देता है और फिर आधी रात को डार्सी के पास जाता है और निक को डार्सी इस बार घर पर मिल जाती है। अब निक उसको सारी सच्चाई बता देता है कि वो औरतों की मन की बातों को सुन सकता है और इसी शक्ति का इस्तेमाल करके उसने उसके आइडियाज को भी चुरा लिया था, क्योंकि उसको कंपनी में प्रमोशन चाहिए था। इसके साथ ही वो अपनी फीलिंग्स को भी एक्सेप्ट करता है और कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अब निक को लग रहा था कि डार्सी उसको माफ कर देगी, लेकिन तभी डार्सी उससे कहती है कि वो उसको काम से निकाल रही है। अब ये सुनकर निक को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता, क्योंकि वो इसी का हकदार था। इसके बाद वो दुखी होकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी डार्सी उसको रोक देती है। वो उसे कहती है कि उसने उसको माफ कर दिया और वो भी उसको पसंद करती है। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। और दोस्तों, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर ये मूवी आप सबको अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और नेक्स्ट मूवी के लिए वेट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।